आज हम हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं से संबंधित तथ्यों को के विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम हिंदी उपन्यास विकास यात्रा से संबंधित तथ्यों को जानते हैं। उपन्यास मानव जीवन की विशाल व्याख्या करने वाली विधा है। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास इस दौर में मुख्य रूप से मनोरंजन, सुधारवाद और तिलिस्म अय्यारी, देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता तथा जासूसी उपन्यासों की प्रधानता थी। परीक्षा गुरु का लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। प्रेमचंद और उनका युग में मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास को तिलिस्म से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर खड़ा किया। उन्होंने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की नींव रखी। इसमें प्रमुख कृति गोदान आती है। प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार इस युग में मनोविश्लेषणवाद, जिनमें जैनेन्द्र अज्ञे, ऐतिहासिक उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रगतिशील धाराओं का विकास हुआ। स्वातंत्रोत्तर उपन्यास, आज़ादी के बाद आंचलिक उपन्यास, फर्नीचरनाथ रेणु का मैला आंचल और महानगरी बोध के उपन्यासों का इनमें बोलबाला रहा। हिंदी कहानी के अंतर्गत कहानी विधा ने सबसे कम समय में सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त की। उद्भव और विकास की बात करें तो सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ आधुनिक कहानी का जन्म हुआ। प्रमुख आंदोलन के रूप में कहानी के विकास में कई वैचारिक आंदोलन चले, जैसे नई कहानी के अंतर्गत मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव आए। अकहानी, सचेतन कहानी और जनवादी कहानियों इन आंदोलन चले। प्रवृत्तियां, आधुनिक कहानी अब केवल घटना प्रधान न होकर व्यक्ति के अंतर्मन, महानगरीय अकेलेपन और सामाजिक विसंगतियों को चित्रित करती है। हिंदी नाटक और रंगमंच के अंतर्गत नाटक दृश्य और श्रव्य दोनों विधाओं का मिश्रण है। नाट्य परंपरा, भारतीय नाट्यशास्त्र भरत मुनि की प्राचीन परंपरा से होते हुए आधुनिक नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र तक पहुंचा। विकास के चरण की बात करें तो भारतेंदु युग राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक सुधार परक युग रहा है। प्रसाद युग, जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से भारतीय गौरव को पुनर्जीवित किया, जिसमें चंद्रगुप्त नाटक प्रमुख रहे हैं। स्वातंत्रोत्तर नाटक मोहन राकेश जैसे आधे अधूरे ने आधुनिक मनुष्य के द्वंद्व को मंच पर उतारा। एकांकी, जिसे हम एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहा जाता है, इसमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसके प्रमुख स्तंभ हैं।